सुप्रभात बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का आप डटकर मुकाबला कर रहे होंगे और अपने उद्देश्यों को पूरित करने में सफल हो रहे होंगे। अब तक हमने आपको टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताया था। जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए उन सब में आपने अपने आप को कंठस्थ कर लिया होगा और आगे की जो बातें हैं वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पत्र। दोस्तों, पत्रों में हम आपको 2-3 प्रकार के पत्र बता चुके थे। हम आपको बता चुके थे अर्धशासकीय पत्रों के बारे में बता चुके थे। हम आपको निविदा के बारे में बता चुके थे। निविदा कितनी प्रकार से लिखी जाती है उसके बारे में भी हम आपको गहन जानकारी दे चुके थे। और आज हम अपने तीसरे टाइप पर चलते हैं और उस तीसरे टाइप का नाम है ज्ञापन। देखिए, ज्ञापन होता क्या है। किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर तो ये सब पत्र लिखे ही नहीं जाते, आपको पता है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्या को लेकर के जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, जो चाचा चाची भैया भाभी अपने निजी सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्ञापन। जैसे एक सामूहिक कोई समस्या होती है और इस समस्या को लेकर के अपन इस मैटर जो हमारी समस्या है, इस समस्या से संबंधित अधिकारी को लिखित में कोई शिकायत दर्ज कराते कि हमारा ये फला कार्य हो नहीं रहा है, इसे आप करवाने की कोशिश करें। तो जो लिखित में दिया जाता है ना, वो ज्ञापन कहलाता है। सपोज दैट, मान लो हमारे गांव में कोई पानी की बहुत बड़ी समस्या है और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है, तो हम मान लो सड़क पर चक्का जाम कर देते हैं। तब कोई अधिकारी आते हैं, तब हम उनको लिखित में क्या देते हैं, ज्ञापन देते हैं, हमारी समस्याओं को लिखित में बताते हैं। वो सब क्या कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्ञापन। तो आइएगा आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। जब शासकीय पत्र विभाग में, यानी शासन के अंदर कोई पत्र विभाग हो रहा है, या यूँ कहें जब कोई अधिकारी अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्याओं या कोई किसी भी चीज़ से संबंधित अधिकारी है या कोई मुखिया है या गांव का कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जो अपने आप में जिसकी बात को गांव वाले मानते हैं, उनके द्वारा कहते हैं किसी अधिकारी द्वारा किसी समस्या से संबंधित अधिकारी को या कर्मचारी को जो हमारी समस्या है उस समस्या के बारे में सूचना देने, संप्रेषण करने से संबंधित जो पत्र लिखा जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। यूँ कहें आम जन से संबंधित समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को लिखित में जो सामूहिक आवेदन किया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था
कि आम लोगों से संबंधित, मैंने अब पहले ही बता दिया था कि मान लो कोई मोहल्ले की समस्या है, कोई मान लो बंदरों का आतंक है, या कोई पानी की समस्या है, या सड़क की समस्या है, या गंदगी की समस्या है, तो उस समस्या से लेकर सरकार के संबंधित मंत्री या अधिकारी को जो लिखित में शिकायत दर्ज कराई जाती है ना, उसे अपन ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। अब ये लिखा कैसे जाता है, इसे अपन किस तरह देखते हैं, वो सारी बातें आज अपन आज की क्लास में देखते हैं। देखें कैसे लिखे जाते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ज्ञापन के लिए हमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेवा में श्रीमान की तरह लिखे जाते हैं, ये ज्ञापन भी। जैसे मान लो हम किसी कलेक्टर को हमारी सेवाएं समस्या लिख रहे हैं, तो सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय के हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ मध्य में यहीं से स्टार्ट करते हैं पूरा पत्र, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ज्ञापन की बात कर रहे हैं ना अपन, यहाँ ज्ञापन लिखेंगे। मान लो राजस्थान सरकार के द्वारा लिखा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, ये जयपुर से। इतना तो हमने लिख दिया। अब यहाँ वही शब्द लिखे जाएंगे, प्रार्थना सूचक शब्द या जो भी है सेवा में, या ऐसे लिखे जाएंगे प्रार्थना सूचक शब्द सेवा में, या वो ऐसे शब्द यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। अब किसको लिख रहे हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे, जिसको लिए अपन प्रेषित जो होता है, प्रेषक जो लिखने वाला, प्रेषित जिसको अपन लिखते हैं, उसके बाद अपन यह विषय पर भी चलेंगे, किस विषय के बारे में अपन लिख रहे हैं। यहाँ फिर संबोधन शब्द भी लगाएंगे अपन, महोदय वाला, महोदय जो भी शब्द अपन लिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ अपन जो भी यहाँ 2, 3, 4, 5 लाइनों में मुख्य समाचार लिख देंगे, और यहाँ अपन प्रार्थी का नाम लिख देंगे, दिनांक अपन इधर डाल सकते हैं, यहाँ अपन ज्ञापन संख्या और लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा पत्र का प्रारूप पूरा हो जाता है। मैं 2 ज्ञापन देता हूँ, ठीक है। एक तो अपन सरल सा ज्ञापन देख लेते हैं। कल हमने जो क्लास ली थी और उनमें आपने कमेंट्स भी किए थे, और कमेंट्स में एक बच्चे ने कहा था सर कि इन पत्रों के जो पत्र आप पढ़ा रहे हैं इन्हें ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया करो। स्टूडेंट्स, ये हमारे जैसे ही पत्र की कोर्स है ना, सिलेबस जो है पूरा होगा, मैं आपको इनके 2-2, 3-3 जो पत्र हैं जो लिखे हुए हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, तब आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे अभी 2-3 दिन का टाइम और दें आप, तब आपको ये पूरा पत्र में डाल दूँगा। तब तक आप पढ़ते रहें, कोई टेंशन, कोई झिझक, कोई शंका अपने दिमाग में ना लाएं। विदाउट टेंशन रहो, अटेंशन, मस्ती से पढ़ते रहो, सब कुछ मिलेगा आपके लिए। शानदार तरीके से आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। आप कोई टेंशन ना लें और कोई शंका अपने दिमाग में ना पालें कि कोई चीज़ आपकी छूट तो नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जी, आपको यहाँ भी मिलेगा, और आपको 2, 3, 4 बार जितना भी हो सके उतनी बार आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप पढ़ते रहें। देखें प्रश्न नंबर 1, अपने नगर पालिका अध्यक्ष को वार्ड नंबर 4 गंदगी
साफ करवाने हेतु एक ज्ञापन लिखो। इस तरह से लिखना है। अब हमें ये लिखना है साहब, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट चलें अपन, यहाँ मैंने बताया था ऐसा लिखा जाएगा, सेवा में यहाँ कॉमा लगेगा, ध्यान रखना, इन कॉमाओं का आपको बहुत ध्यान रखना है। अध्यक्ष नगर पालिका खेड़ली मान लेते हैं अपन, खेड़ली, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था ये कि पूर्ण विराम लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं लगाएंगे तो यहाँ आप ऑल ओवर लिख सकते हो, और पूर्ण विराम लगा दो, नहीं कोष्टक में अपन राजस्थान लिख सकते हैं। उसके बाद अपन यहाँ विषय पर चलेंगे, किसके बाबत है, गंदगी साफ करने बाबत, गंदगी साफ करने बाबत। और संबोधन सूचक शब्द में आ जाओ महोदय, कॉमा या लगाने पड़ेगा, वही बात है। उपरोक्त, इस ज्ञापन में कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मुझे तो लिखना ही पड़ेगा ना। उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि मैं आपके नगर पालिका खेड़ली की वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। अब ये बात आ गई, आपको लिखना पड़ेगा कि गंदगी किस कारण है, कितनी है, कितनी गंदगी फैली हुई है, वो उसका होगा क्या है, ये सब आपको लिखनी पड़ेगी। हमारे वार्ड में अत्यधिक गंदगी फैल रही है, सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं, नियमित रूप से सफाई नहीं करते, इस कारण गंदगी से कॉलोनी में क्या बढ़ जाते हैं, इस कारण गंदगी से कॉलोनी में कीड़े मच्छर बढ़ गए हैं, मच्छर बढ़ गए हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जिससे बीमारियां फैल रही। अब इतना हमने बता दिया
कि हमारे बाढ़ में गंदगी क्यों है, किस कारण गंदगी फैल रही है और उस गंदगी से प्रभाव क्या हो रहा है और इसका आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कारण आगामी भविष्य के लिए यह आगामी भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। एक चीज़ हमारी हमने यहाँ कंप्लीट कर ली पूरी तरीके से। अब हमें ये आगे बढ़ाना है तो हमें थोड़ा सा लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं इसकी पर, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आता है आपसे निवेदन है कि अब यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, लास्ट में कहीं सलाह की बात होती तो अपन सलाह भी देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि शीघ्रता से सफाई करवाने की व्यवस्था करें। वही बात होगी आपकी अति कृपा होगी। नाम भी लिख सकते हैं कोई ना, वार्ड नंबर 4 किसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ अपन दिनांक लिख सकते हैं, इधर की साइड में वहाँ भी लिख सकते थे, ऊपर कुछ भी मैंने आपको बोल दिया था ना, कैसे भी लिख सकते हैं। ये तो होता है ज्ञापन। क्या है ये? ज्ञापन। अब ये सिंपल वे में मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं सब इसके आगे वाली बात पर। अब एक और पत्र ज्ञापन लिखते हैं, उसमें देखते हैं नाम ना है, और उसको लिखने के बाद अपन चलेंगे। आपने उतार लो इसे अच्छे प्रकार से। मैं एक दूसरा ज्ञापन देखते हैं, उसके बाद इस ज्ञापन को समाप्त कर देंगे। अधिकतर वो आएगा भी उसी प्रकार से ना। देखें, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग सचिव की ओर से आयुक्त कॉलेज शिक्षा व कॉलेज शिक्षा व समस्त विभागाध्यक्षों को रिव्यू डीवीसी के क्रम में एक ज्ञापन लिखो।
ज्ञापन लिखो। अब देखते हैं इसमें आप, इसमें क्या है, देखो क्या करना पड़ता है हमें। इसमें अपन लिखेंगे ना, मैं इसे मिटाऊंगा अभी, क्या कि पूरे बोर्ड पे आएगा। पहले तो इस क्वेश्चन को देख लो आप, उसके बाद ना अपन लिखेंगे इसको। देखिए कौन लिख रहा है फिर ज्ञापन, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग जयपुर। ये कॉलम हो गया ना हमारा पूरा। यहाँ मैंने आपसे कहा दिनांक कभी लिख सकते हैं, इतना लिख दें अपन, दिनांक 15 जून 2000, वैसे लिख रहा हूँ मैं इस तारीख को, कहीं फिक्स मान ले नहीं सर आपने तो इतना बताया था। यहाँ अपन वही ज्ञापन संख्या 218/419, ये 218/419 शिक्षा विभाग 2018-2019, ठीक है। अब लिख कौन रहा है, कौन लिख रहा है, सबको आपको पता है, ठीक है। किसके लिए अपन लिख रहे हैं वो हमें भी पता है। अब हम यहाँ डायरेक्ट सेवा में लिखें, जैसे तो मान लो उस हिसाब से लिखते हैं सेवा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना, प्रेषक प्रेषिती वाले सिस्टम से भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सेवा में किसके लिए लिख रहे थे अपन पत्र, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा निदेशक। अब यहाँ आ जाओ अपन विषय, रिव्यू डीपीसी के तहत विषय हमें किसका लिखना है, रिव्यू डीपीसी बाबत, रिव्यू डीपीसी बाबत हो गया हमारा। अब देखो बहुत, ये तो सरल वे में लिखा जाएगा। विभागों में डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों का अब लिखना है। उपरोक्त क्रम में सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है कि विभाग में डीपीसी विभाग में डीपीसी से संबंधित मामलों, डीपीसी से संबंधित बकाया, डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों का विभाग में डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों का शीघ्र निस्तारण व समस्या शीघ्र निस्तारण व समस्या समाधान, समस्या समाधान 15 जून से
18 जून तक, एक आध तारीख अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और तक सचिवालय पर किया जाना है। पर किया जाना है, सचिवालय पर किया जाना है। नवीन शिक्षा सत्र से पूर्व, जैसे नया सत्र चालू होगा, नवीन शिक्षा सत्र से पूर्व, नवीन शिक्षा सत्र से पूर्व रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थी की या चयनित आचार्यों को कह सकते हैं अपन, कुछ भी लिख सकते हैं ना, अभ्यर्थी की बजाय अपन आचार्य लिखते हैं। आचार्यों की नियुक्ति की जावे। आज्ञा से या भवदीय सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। इस तरह से हमने ये ज्ञापन के बारे में आपको बताया। इस ज्ञापन में हमने देखा कि हम किस तरह हमारी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। जो हमारे पास समस्या आई है उस समस्या का हम किन अधिकारियों को अपनी शिकायत देते हैं, वो सारी बातें हम इस ज्ञापन में देखते हैं। तो आमजन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामूहिक रूप में लिखित में अधिकारियों को जो पत्राचार किया जाता है समस्याओं को लेकर के, वो ज्ञापन कहलाते हैं। मैंने ज्ञापन आपका समाप्त किया। आने वाले वीडियो में हम इस पत्रों को जल्दी समाप्त कर देंगे और फिर अपने कोई नए टॉपिक पे चलेंगे। नया टॉपिक क्या, हमारी एक मॉडलाइजेशन जो ग्रामर है जो हमारी 12 नंबर की है, अपन उस तरफ चलेंगे कि उसमें पाँच पाठ हैं, उन पाठों की तरफ चलेंगे। 12 नंबर की है और बिल्कुल सिंपल वे में अपन उनको हल करते हुए चलेंगे। विद्यार्थियों को इस तरह की अपने दिमाग में कोई समस्या मत लेना कि हम कैसे याद करेंगे कैसे नहीं याद करेंगे। आप तो पढ़ते जाएं, आप तो जिम्मेदारी आपकी पढ़ने की, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे, आप अपना कर्तव्य पूरी तरीके से पालन करते जाएं। और देखते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। अब तो बस अपना कर्तव्य पालन करते जाएं और घर पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप घर पर रह करके अपनी पढ़ाई बिल्कुल सेफ होकर के कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, अन्य चीज़ों पर ध्यान ना होकर के आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुआ होगा। मैं मनोज खंडेलवाल आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।